नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी जाती है। प्रकृति के तमाम जो चीज़ें हमें प्राप्त हैं, उन चीज़ों को हम अपने सदुपयोग में कैसे ला सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और इस कार्यक्रम में हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करें जिससे आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकें, हर प्रकार के रोगों से मुक्त रख सकें। यानी अपने चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर सकें जिसमें आप किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त ना हो पाएं और हर प्रकार से आपको बचाव होता रहे। क्योंकि अक्सर पर्यावरण, क्योंकि दूषित पर्यावरण या दूषित भोजन, कई चीज़ें ऐसी हैं इसके पीछे कारक, जिस वजह से अनगिनत बीमारियों की संभावना 24 घंटे बनी रहती है। लेकिन उन सब से हमें बचना फिर भी है। कैसे बच सकते हैं, क्या कुछ हम खान पान रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, क्योंकि स्वस्थ विचार कार्यक्रम ही एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें केवल रोगों से बचने के उपाय ही नहीं बताए जाते, बल्कि आप अपने आप को कैसे रोगों से मुक्त रख सकें, यानी अपना सुरक्षा घेरा आप कैसे तैयार कर सकें जिसमें कोई भी रोग, कोई भी परेशानी प्रवेश ना कर पाए। और ख़ास तौर पर कुछ अलग से आपको नहीं करना है, केवल अपनी दिनचर्या में कुछ छोटी छोटी चीज़ें शामिल करनी है जिस वजह से आपके जो तमाम क्रियाकलाप हैं, जो दिनचर्या की जो चीज़ें हैं, उनमें कोई असर भी ना पड़े और आप अपने स्वास्थ्य को, अपनी तंदुरुस्ती को बेहतर से बेहतर कर पाएँ। और इसीलिए हम आप सभी को ये गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाए उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने अगले विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं भोजन के विषय में। भोजन जो हमें ऊर्जा देता है, भोजन हमारे जीवन का एकमात्र ऐसा सहारा होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर चलता है। भोजन के विषय में कई लोगों की कई अपनी अपनी अलग अलग राय होती है। तो मैं आज आयुर्वेद के बिहाफ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भोजन आपने बताया कि किस तरीके से खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छा तरीके से आपने बताया। अब मैं जानना चाहूँगा भोजन का सही समय क्या होना चाहिए। कभी भी हम जब भूख लगे तब भोजन ले लिया जाए, या उसका भी कोई निर्धारित समय है, और अगर वो समय चूक जाए तो हमें आगे क्या करना चाहिए? जी देखिए, भोजन खाने का असली टाइम है सुबह सूर्य उदय होने के बाद, और 11 बजे के अंदर भोजन खाते हैं तो सोने पे सुहागा। जी। ज़्यादा ज़्यादा 12। रात्रि का खाना ऋतु के अनुसार सर्दियों में 4 से 6, गर्मियों में 6 से 8। जी। परंतु इसमें भी एक बात याद रखना कि सूर्य उदय होने से अस्त होने से पहले आप खाना खा लेते तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। परंतु अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना खाते उससे लाभ कम होगा। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगा देते हैं, आपको ज़िंदगी में कोई रोग नहीं हो सकता। जी। अब एक बात का और ध्यान रखना कि दिन का खाना तो आप तला हुआ भी खा सकते हैं, हैवी खुराक ले सकते हैं, परंतु रात को हमेशा हल्के से हल्का खाना। जी। और खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्र आसन बैठना अति आवश्यक है। फिर उसके बाद दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूमना, रात्रि का टाइम है तो आधा घंटा। दिन का टाइम है तो 20 मिनट के लिए आपने सब आसन लेटना है।
और नींद आती तो सो जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। आप उठ करके आप अपने काम पे जाएंगे, आपके शरीर में इतना फुर्तीलापन आ जाएगा कि जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। रात्रि को खाना खाने के बाद वज्र आसन से उठ के आधा घंटा जब आपने सैर कर ली, तो उसके बाद फिर आप 1.5 घंटा विश्राम जरूर करें, ये नहीं कि उसके बाद सो जाएं। उसमें आप धार्मिक किताबें पढ़ें, धार्मिक सीरियल देखें, परिवार से रिश्तेदार से बातचीत करें, अड़ पड़ोस से बातचीत करें। और जब सोने लगना है तो आपने गाय का घी गर्म करके रखा हुआ है, जिसके अंदर आपने केसर और नमक डाल रखा है, हल्दी डाल रखी है, उसको छान के ड्रॉपर में डाला है। तो उस ड्रॉपर को पहले गर्म पानी में रखें। जब वो पिघल जाए तो 3-3 बूंद नाभि पे डालें और नाभि पे अच्छी तरह मालिश करें। और उसके बाद 20-20 ग्राम के लगभग नाक में दाईं बाईं साइड दोनों डालें और लंबा सांस लें ऐसे। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको जिंदगी में कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि नाभि पे जो आपने घी लगाया और नाक में डाला, इससे हमारी 72,000 जो नस नाड़ियाँ अंदर की, उनको त्राट मिल गई। नाभि जब बच्चा पेट में होता है तो नाभि से बच्चे की खुराक जाती है और यहाँ पे सब नस नाड़ियों का जोड़ है। तो घी लगाने से उनमें नरमाई आने से जो उनके अंदर इन्फेक्शन होता है वो नहीं होगा। अब जो आपने नाक में 20-20 ग्राम डाला, इससे सांस की नाली और फेफड़े ऐसे साफ हो गए जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको बिल्कुल साफ कर देते, मैल का नामो निशान नहीं रहता। ऐसे फेफड़े और सांस की नाली आपकी साफ होगी, ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, दिल को ऑक्सीजन पूरी जा रही है, तो आपके शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकता। हाँ, मेरा नाम विद्योत्मा पांडे है और मैं महिपालपुर से आई हूँ। और 3-4 साल से मुझे बहुत ज़्यादा बैक में पेन था और हाथ में दर्द था, हाथ उठता नहीं, मुट्ठी बंद नहीं, खुलती नहीं थी ठीक से, और अच्छी तरह नींद भी बहुत कम थी। और उसके लिए मैंने एम्स में दिखाया, होम्योपैथी दिखाया, मैग्नेट थेरेपी कराई, लेकिन उससे भी कोई ख़ास आराम, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर पड़ा, लेकिन मतलब ठीक नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद जो है मैंने टीवी में देखा, गुरुजी के बारे में सुना और फिर मैं यहाँ पर सबसे पता करते हुए और फिर तब मैं यहाँ पहुँची। और केवल मुझे तीसरा दिन है आप दवा खाते हुए, लेकिन आज ही मुझे मतलब 50% का आराम मुझे मिल गया, क्योंकि गुरुजी ने एक्यूप्रेशर किया, उससे मुझे बहुत आराम मिला। अच्छी नींद भी आई है और चलने फिरने में, हाथ को खोलने में, बंद करने में, सब में मुझे बहुत आराम लग रहा है। हम इलाहाबाद से आए हैं और हमारा नाम सरिता वर्मा है। हम बहुत दिनों से अपना इलाज करा रहे थे, बहुत जगह गए सर, लेकिन हमें जो है सफलता नहीं मिली। अंत में मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है टीवी पे प्रचार आता है, एक बार यहाँ पे भी ट्राई कर लो, हर जगह कर ली हो और क्या पता ईश्वर तुम्हारी जो है सुन लें। तो मैंने उसकी बात को मानते हुए जो है यहाँ पे आई और बाबा जी को दिखाया। उन्होंने जो है कहा कि आपका मतलब यहाँ पे इलाज हो सकता है। तो मैंने उनके कहने के अनुसार जो है इलाज कराया। करीब 6 महीने मुझे लगे हैं दवाई खा के यहाँ का, और अंत में मुझे जो है सफलता मिली। मुझे मेरा बेटा हुआ, अब ये 4 साल का हो गया है और ये सब बाबा जी की ही दवाइयों का असर है। और मैं तो यही चाहूँगी कि हर उस औरत को यहाँ पे आना चाहिए जो निराश हो चुकी है, और उसको जो है यहाँ ज़रूर सफलता मिलेगी।
ईश्वर की यहाँ बहुत बड़ी कृपा है और विश्वास के साथ आएँ और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हुए हैं बात कर लेते हैं। इनका नाम है राहुल जी, राहुल कुमार, और अपना सवाल लिख रहे हैं। 18 वर्ष की उम्र है, दोनों कानों से कम सुनाई देता है और कम सुनाई इतना देता है कि यदि सर्दियों का समय होता है तो उस दौरान तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं जाती है, यानी साएं साएं की आवाज़ ही होती है, एक तरह से कान बंद हो जाते हैं। देखिए, कान है, आँख है, दांत हैं, ये नज़ले के कारण ऐसा रोग होता है। जब कानों के अंदर नज़ला सूख जाएगा तो जब बाहर से लहरें जाती हैं हमारे अंदर तल पदार्थ में, जिससे हमें पता लगता है कि बोला जा रहा है, उसका कुछ भी पता नहीं लगता। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में है ही नहीं। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और इन जड़ी बूटियों की विशेषता है कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 5% आराम तो ज़रूर मिलेगा। 15 दिन में आपको 35 से 40% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपके कान के स्पीकर पूरी रेंज पे काम करेंगे। जी, तो दर्शकों, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो आपको सलाह दी गई है, उस पर आप अमल करें और यकीनन आपको लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और स्वस्थ विचार आश्रम आप आ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमें भेजा है कृष्ण कुमार जी हैं, अनीता जी के लिए बात कर रहे हैं। MP यानी मध्य प्रदेश, 33 वर्ष की उम्र है। इन्हें समस्या है दांतों में पायरिया है और कई बार इन्होंने जो जैसा सलाह देता है, जैसा उपचार होता है, डॉक्टर्स जो दवाइयाँ देते हैं, सब करके देख लिया है, लेकिन पायरिया ठीक नहीं हो रहा है और मुंह से स्मेल भी इनके बहुत आती है, बताते हैं। देखिए, पायरिया का इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में कोई दवाई बनी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जो मंजन दिया जाता है वह मंजन सुबह खाली पेट खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद करते हैं तो पहले दिन आपको कम से कम 20 से 25% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 70 से 80% आराम मिलेगा। 1 महीने में पायरिया का नामो निशान नहीं रहेगा और ना ही आपको दांतों में कोई तकलीफ होगी। जी, तो दर्शकों, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो भी सलाह दी गई है गुरुजी के माध्यम से, उस पर आप ज़रूर अमल करें। फिलहाल एक और दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। संदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बिहार से। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी, उनको गठिया सब प्रॉब्लम है, सारा
पूरा ज्वाइंट जाम हो चुका है, डॉक्टर बोले हैं ऑपरेशन के लिए। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 18 साल है। जी, और घुटने जाम हो चुके हैं 18 वर्ष की उम्र में। देखो बेटा, घुटने जाम होने का कारण इसके 4-5 कारण। यदि आपने खड़े खड़े पानी पिया, खड़े खड़े खाया तो भी घुटने जाम होंगे। यदि आपने एलोपैथिक दवाई ओवरडोज खाई तो भी घुटने जाम होंगे। इनका उपचार पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। आप मेरे आश्रम में बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आएँ। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से खाता है, परहेज करता है और जो तेल दिया जाएगा इसकी मालिश करवाता है और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराते हो। जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके घुटने का दर्द कम से कम 20 से 25% कम हो जाएगा और 1 महीने में दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता। आपको जो भी मशीनों से टेस्ट करके दवाइयाँ दी जाती है उसमें केमिकल होता है। वो जहाँ पे आपको तकलीफ़ है उसका हमको सुन्न करता है, परंतु रोग बढ़ता है। जितनी देर तक शरीर सुन्न है आप चलते फिरते रहेंगे, ठीक रहेंगे। जैसे दवाई का असर समाप्त हुआ तो रोग पहले से दुगना बढ़ जाता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यदि इसकी दवाई नियम से खा लेते, परहेज करते हैं तो महीने 1.5 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती है। परंतु ये आने का नियम है कि आपने पैंट पहन के नहीं आना, कमीज़ पजामा सूती खुली मूरी का पहन के आना। क्योंकि जब आपको मालिश की जाएगी तो उसमें सूती कपड़े चाहिए, उसमें टेरिका और टेरालिन, टेरीबूल नहीं चलती। और पंखे, कूलर, AC से दूर रहना पड़ता है। पानी जब पीना हल्का गर्म पानी पीना। यानी जो नियम समझाए जाएंगे वो नियम पूरे करते हैं और 3 दिन यहाँ रुकता है तो 3 दिन में आपके रोग में कम से कम 40 से 50% का आराम मिल जाएगा। दर्शकों, अब इसीलिए हम आप सभी को ये याद भी दिलाते हैं बार बार कि जब भी आप इस कार्यक्रम को अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहें तो आप YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त तो चला है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।